बॉलीवुड बाहर से जितना चमकता है, रंगीन और ग्लैमरस लगता है, अंदर से इसकी रियलिटी उतनी ही डार्क और रूथलेस हो सकती है। यहाँ रातों रात किस्मत बदल जाती है। लोग सुपरस्टार्स बनते हैं, पर एक गलत फैसला और उनका पूरा करियर जमीन पर आ गिरता है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स की जिन्हें इंडस्ट्री ने रणवीर सिंह से पहले बैन कर दिया था। कुछ बैन्स ऑफिशियल थे, जहां फिल्म्स और यूनियंस ने नोटिस निकाला, और कुछ अनऑफिशियल यानी शैडो बैन्स थे, जिन्होंने इन एक्टर्स का करियर लगभग तबाह कर दिया था। नंबर 10, शक्ति कपूर। बॉलीवुड के फेमस विलन और कमेडियन शक्ति कपूर। ईयर 2005 में इंडिया टीवी ने एक हिडन कैमरा स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस वीडियो में शक्ति कपूर एक अंडरकवर रिपोर्टर जो एस्पायरिंग एक्ट्रेस बनकर आई थी से कास्टिंग काउच की डिमांड करते हुए पकड़े गए। इस स्कैंडल ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, और इस पर एक्शन लेते हुए फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शक्ति कपूर पर तुरंत ऑफिशियल बैन लगा दिया। हालांकि कुछ महीनों बाद उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी दी और ये बैन हटा दिया गया, पर उनकी इमेज हमेशा के लिए खराब हो गई। शाइनी आहूजा। गैंगस्टर और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी सुपरहिट फिल्म्स के बाद शाइनी आहूजा को बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग सुपरस्टार माना जा रहा था, पर 2009 में सब कुछ खत्म हो गया जब उनकी 20 साल की मेड ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया। कोर्ट केस, जेल और पब्लिक आउटरीच के बाद बॉलीवुड ने शाइनी से पूरी तरह से किनारा कर लिया। ये कोई कागजों पर लिखा हुआ बैन नहीं था, पर एक ऐसी दीवार थी जिसके बाद इंडस्ट्री के किसी भी ए लिस्ट डायरेक्टर ने उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया था। उनका करियर रातों रात तबाह हो गया। तनुश्री दत्ता। आशिक बनाया से फेमस हुई तनुश्री दत्ता का करियर 2000s में बूम पर था, लेकिन 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर उन्होंने नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया, और इसके बाद तनुश्री अनऑफिशियली इंडस्ट्री से बॉयकॉट हो गई। उन्हें अनप्रोफेशनल का टैग दे दिया गया। सेट पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और उन्हें इंडस्ट्री छोड़कर यूएस शिफ्ट होना पड़ा। कार्तिक आर्यन। 2001 में कार्तिक आर्यन और करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर एक बहुत बड़ा इशू हुआ। फिल्म का आधा शूट हो चुका था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस और डेट्स के इश्यूज की वजह से कार्तिक को फिल्म से बाहर कर दिया गया। इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया था कि वो फ्यूचर में कभी कार्तिक आर्यन के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन ये बैन ज्यादा दिन तक नहीं टिका रहा। इट वॉज मोर लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट, और इस टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट के बाद कार्तिक आर्यन ने धर्मा के साथ अपनी लास्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी और अपनी अपकमिंग फिल्म नागजिला भी धर्मा के साथ ही कर रहे हैं। फवाद खान एंड पाकिस्तानी आर्टिस्ट। फवाद खान ने अपने लुक्स और एक्टिंग से इंडियन ऑडियंस का दिल जीत लिया था, लेकिन 2016 में हुए ट्रैजिक उरी टेरर अटैक्स के बाद देश भर में गुस्सा था। पब्लिक सेंटिमेंट्स और पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एंड FWICE ने एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन के तहत फवाद खान, माहिरा खान और अली जफर के साथ सभी पाकिस्तानी एक्टर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बैन हो चुके थे, और ये बैन आज भी कुछ हद तक लागू है। कंगना रनौत। कंगना रनौत कभी किसी बड़ी कंट्रोवर्सी से पीछे नहीं हटती। जब उन्होंने कॉफी विद करण शो पर बैठकर करण जौहर को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म और मूवी माफिया कहा, इसके बाद बॉलीवुड के मेजर प्रोडक्शन हाउसेस जैसे YRF, धर्मा और इनके क्लोज सर्कल्स ने कंगना के साथ कंप्लीटली काम करना बंद कर दिया। कंगना ओपनली ऑन कैमरा क्लेम करती है कि उन्हें सिस्टमैटिकली बॉयकॉट किया है। इस शैडो बैन की वजह से उन्हें खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ा, और आज वो एंटायरली अपनी कंडीशंस पर अपनी फिल्म्स बनाती है। विवेक ओबरॉय। नंबर 4 पर एक ऐसी गलती है जो किसी भी नए एक्टर के लिए एक सबक बन सकती है। 2003 का वो इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद ही कोई भूल सकता है। विवेक ओबरॉय ने होटल रूम में मीडिया बुलाकर सलमान खान पर उन्हें रात भर 41 मिस कॉल्स और धमकी देने का आरोप लगाया था। विवेक को लगा था कि इंडस्ट्री उनका साथ देगी, पर उल्टा सबने उन्हें ही बॉयकॉट कर दिया। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करने से डरने लगे, क्योंकि कोई भी सलमान खान से पंगा नहीं लेना चाहता था। एक रात में सुपरस्टार बनने वाला एक्टर इस अनऑफिशियल बैन का शिकार हो गया। दिलजीत दोसांझ। अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट केसेस पर। हाल ही में FWICE ने पंजाबी और बॉलीवुड सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव यानी बैन इशू किया था। रीजन, दिलजीत ने अपनी इंटरनेशनल पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम किया। FWICE के स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियन आर्टिस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि फेडरेशन ने उन्हें आने वाली बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 से निकालने की तक धमकी दे दी थी। हालांकि बाद में टी सीरीज और भूषण कुमार की दरख्वास्त पर इस बैन को तोड़ा गया। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय फेस्ड बॉलीवुड्स बिगेस्ट अनस्पोकन शैडो बैन, एंड दैट टू एट हर एब्सोल्यूट पीक। द रीजन, हर टर्बुलेंट ब्रेकअप विद सलमान खान। जब उनके सेट्स पर अग्रेसिव डिसरप्शंस होने लगे, Bollywood's power players made a brutal financial choice. They punished the victim to save their shoots. SRK की चलते चलते से ऐश्वर्या को ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया। इसका रिपल इफेक्ट was so insane. To avoid stalled shoots, producers quietly dropped her from at least 5 major blockbusters, including Veer Zara and मैं हूं ना। No explanation given, no courtesy call. यहाँ तक कि YRF और commercial camps के doors close हो चुके थे. But she didn't quit. She pivoted. She bypassed the toxic studio system by jumping into the Hollywood crossover films. और इंडिया में she teamed up with amazing directors like संजय लीला भंसाली and Mani Ratnam.
Directors whose grand production design and cinematography respected her aura instead of treating her like a disposable commercial asset. अमिताभ बच्चन, बात है 1975 की इमरजेंसी की। फिल्म जर्नलिस्ट को लगा कि स्ट्रिक्ट प्रेस सेंसरशिप के पीछे अमिताभ का हाथ है क्योंकि उनके पॉलिटिकल टाइज काफी स्ट्रॉन्ग थे। गुस्से में आकर टॉप मैगजीन्स ने उनका नाम छापना ही बंद कर दिया। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि हिट फिल्म्स की कास्ट लिस्ट में उनके नाम की जगह सिर्फ एक कॉमा लगा दिया जाता था। लेकिन अमिताभ ने पब्लिक में कोई तमाशा नहीं किया। उन्होंने एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने खुद पूरी मीडिया को अपने फिल्म सेट से बैन कर दिया और सालों तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सोचिए, इस लेवल की प्रोफेशनल एफिशिएंसी और डोमिनेंस दीवार, शोले और डॉन जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स आ रही थी, वो अकेले बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे थे, वो भी बिना किसी पीआर या मीडिया सपोर्ट के। उनका काम ही उनकी आवाज बन गया था। ये एपिक कोल्ड वॉर आखिर 1984 में खत्म हुई जब वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए। प्रियंका चोपड़ा, जो आज एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी है, जो आज लाखों यंगस्टर्स की इंस्पिरेशन बन चुकी है, ये भी एसआरके के साथ एक इनफेमस अफेयर होने के नाते बैन हो चुकी थी। कहा जाता है कि हर केमिस्ट्री विद एसआरके वाज सो लाउड दैट गौरी खान रिस्ट्रिक्टेड एवरीवन फ्रॉम कास्टिंग प्रियंका चोपड़ा इनटू देयर मूवीज। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बड़े एक्टर्स जिन्हें बॉलीवुड में रणवीर से पहले ऑफिशियल बैन्स और शैडो बैन्स का सामना करना पड़ा। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, इंडस्ट्री के रूल्स या पावर डायनामिक्स से टकराना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ऑल्सो, नो बैन स्टेज फॉरएवर। आपको क्या लगता है, इनमें से किसका बैन सबसे अनफेयर था? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।